हेलो गाइस, किंग्समैन के क्रिएटर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आप लोगों को बता दूं तो ये हमारा गेमिंग चैनल गेमिंग स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। तो हम यहाँ पे हर एक गेम की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं गेम की स्टोरी लाइन की डिटेल्स को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज हम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे क्रेटोस की स्टोरी एसगार्ड से स्टार्ट होती है, जहाँ गेम की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि क्रेटोस ने अपने बेटे को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेन कर लिया है और वो अब काबिल है किसी भी लड़ाई में उतरने के लिए और अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि एसगार्ड पे रैग्नारोक काफ़ी करीब आ चुका है। इसी के साथ मौसम काफ़ी बिगड़ता जा रहा है और हमारा क्रेटोस किसी भी तरह से अट्रेस और अपने आप को इस लड़ाई से दूर रखना चाहता है। इसी दौरान एक दिन अट्रेस और क्रेटोस हंटिंग करके रिटर्न हो रहे होते हैं, तभी फ्रेया रास्ते में उन पे अटैक कर देती है। ये वही फ्रेया है जो लास्ट गेम में काफ़ी हमारी मदद भी की था और हमारे अट्रेस की भी जान बचाई थी उसने। बट पिछले गेम के इंसिडेंट के दौरान इसका बेटा बोल्डर इस पे अटैक भी करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से मजबूरन क्रेटोस को उसके बेटे को मारना पड़ता है। I will parade your cold body from every corner of every realm and feed your soul to the vilest filth in hell. जिस वजह से फ्रेया हमें अपना दुश्मन मानती है और पिछले गेम में बनी बनाई दोस्ती इस तरह से बिगड़ जाती है फ्रेया के साथ। और देखा जाए तो हमारी फ्रेया वल्करी आर्मी की क्वीन भी है, बट ओडिन के श्राप के कारण उसे मिडगार्ड पे रहना पड़ रहा है। फ्रेया के क्रेटोस पे इतना अटैक करने के बावजूद भी क्रेटोस कुछ नहीं बोल रहा है। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं फ्रेया को अभी भी वो दोस्त मानता है, बट उसके ना कहने पे भी बोल्डर को मारने की वजह से वो हमारी दुश्मन बनी बैठी है। और ये सारा खेल कहीं ना कहीं ओडिन का ही होता है और एक नंबर का खच्चर किस्म का बंदा है वो आगे गेम में अपेयर होगा, आपको पता ही चल जाएगा। और बोल्डर भी कोई सही बंदा था नहीं, वो भी एक नंबर का हरामी बंदा था जो कि पिछले गेम का मेन विलन भी रह चुका है। सो बैक टू द प्रेजेंट। तो हमारा क्रेटोस और अट्रेस जैसे जैसे फ्रेया से पीछा छुड़ा कर अपने घर पे पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही हमारी जो स्लेट खींच रही थी उसकी दो वुल्फ से हमें मिलाता है क्रेटोस, जिसका नाम है स्पेकी और स्वाना। उसके अलावा भी एक वुल्फ है जो काफ़ी टाइम से बीमार है और उसका नाम फ्रेंडर है। अगर नाम में थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ये जो हमारा फ्रेंड्रिल वुल्फ है जो काफ़ी नाजुक हालत में है और वो मर रहा है, इसीलिए हमारा अट्रेस क्रेटोस के कहने पे जाइंट मैजिक से वुल्फ को पुट डाउन कर देता है। एक तरह से कहा जाए तो बिना तकलीफ के मार देता है उसे। बट अट्रेस जाइंट मैजिक से वुल्फ को मारते वक्त अनजाने में फ्रेंड्रिल की आत्मा को मुक्त कर देता है और फ्रेंड्रिल की आत्मा अनजाने में अट्रेस की नाइफ में कैद हो जाता है। Come. We train. What? No. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies. फ्रेंडलिन की मरने की वजह से हमारा अट्रेस नाराज होते हैं और अकेले ही निकल जाता है अपना गुस्सा शांत करने के लिए। और पीछे हमारा क्रेटोस जो है वो सोने के लिए चला जाता है, जहां उसकी वाइफ फ्रेया का सपना आता है और आने वाले मुसीबतों के बारे में उसे बताती है और अपने बेटे को सेव करने के लिए बोलती है। इसी बात से हमारे क्रेटोस की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि अट्रेस हमारे आसपास नहीं है और उसे खोजने के लिए निकल जाता है। अट्रेस को खोजते खोजते हमारा क्रेटोस आगे बढ़ ही रहा होता है कि देखता है कि रास्ते में काफ़ी बड़ा भालू बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हालत में पड़ा हुआ है। उसे देखने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है हमारा क्रेटोस, तो कुछ ही दूरी पे जाके हमारे ऊपर एक जाइंट भालू अटैक करता है, जिससे क्रेटोस को लड़ना पड़ता है। और उसे टेक डाउन करते हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं हमारा अट्रेस है, जो जाइंट पावर से वुल्फ या भालू में सेफ शिफ्ट कर सकता है, बट ये पावर उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी कारण से जब सेफ शिफ्ट हुआ तब उसने अदर जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया, बट वो अभी पावर को समझ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसी के साथ अट्रेस और क्रेटोस जब घर पहुंचते हैं तब अट्रेस का एक सपना सच होता दिखता है, जो हमने 2018 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था।
कि थोर हमारे घर के बाहर खड़ा है, और प्रेजेंट में भी उसी तरह से थोर हमारे घर के बाहर ही खड़ा होता है, बट साथ में ओडिन भी आया होता है। और दोनों हमारे घर के अंदर आने के बाद ओडिन हमें पीस ऑफर करता है और ये बताता है कि हमारा जो अट्रेस है वो अभी भी टीयर को ढूंढ रहा है। और यहीं हमें पता चलता है कि क्रेटोस को इस बारे में कुछ पता नहीं था और अट्रेस क्रेटोस को बिना बताए ही टीयर को खोज रहा था। बट फिर भी हमारा क्रेटोस ओडिन के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है और उसके पीस के झांसे में नहीं आता है, और क्रेटोस ओडिन को मुंह पे मना बोल देता है। इसी वजह से ओडिन थोर को क्रेटोस पे हमला करने के लिए बोल देता है, बट ओडिन थोर को क्रेटोस को मारने का ऑर्डर नहीं देता है, बल्कि उसे बोलता है कि ब्लड पेमेंट लेने के लिए। और हमारा क्रेटोस थोर से लड़ते वक्त अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं करता, जिसका एक रीज़न ये भी है कि वो फिर से वो पुराने केओस वाले रास्तों को नहीं अपनाना चाहता, इसीलिए वो पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बट थोर जब क्रेटोस को ये कहता है कि ओल्ड फादर ने अट्रेस को लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं, तब क्रेटोस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और थोर घोस्ट ऑफ स्पार्टा की तरह एक जोर से थोर को मुक्का मारता है, जिससे थोर का जबड़ा वहीं टूट जाता है। और हमें पता चलता है कि यही थोर की ब्लड पेमेंट थी, ओल्ड गॉड ऑफ वॉर के रेंज को वापस लाना। और थोर के यहाँ से जाते ही हुंड्रा ब्रदर्स सिंड्री और ब्रोक दोनों क्रेटोस को उसके घर पहुँचा। अट्रेस क्रेटोस को बताता है कि ओडिन ने उसे एसगार्ड इनवाइट किया है, और इसी के साथ अट्रेस भी टीयर के बारे में हमें कुछ बताना चाहता है, पर क्रेटोस उसे डांट देता है ये बोल के कि उसने टीयर को खोजने वाली बात हमसे क्यों छिपाई। तो अट्रेस बोलता है कि टीयर ही ओडिन और थोर को रोकने का एक रास्ता है। फिर क्रेटोस अपना ब्लेड ऑफ केओस और बाकी सारे वेपन्स को उठाता है और अट्रेस के साथ टीयर को खोजने के लिए निकल जाता है। और पिछली गेम में हमने बहुत सारे जाइंट प्रोफेसी पैनल देखे थे, और अट्रेस इस गेम में एक जाइंट प्रोफेसी पैनल को एक्टिवेट करता है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये समझ जाता है। और इस प्रोफेसी पैनल के अंदर एक दाढ़ी वाला बंदा जो स्पीयर लेके पूरी सेना से लड़ रहा होता है, उसे टीयर समझ लेता है और टीयर को पूरी प्रोफेसी के हिसाब से बचाना चाहता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि हमारा अट्रेस काफ़ी दिनों सिंड्री के साथ मिल करके टीयर को बचाने का काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, और इसी के साथ दोनों में काफ़ी अनबन देखने को मिलती है। और हमें पता चलता है कि क्रेटोस अभी भी अट्रेस को लेकर के एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है, या फिर यूँ कहो तो वो ओवर प्रोटेक्टिव है। बट हमारा अट्रेस बोलता है कि टीयर को बचाने के लिए हमारे पास एक क्लू है, और ये बताता है कि टीयर किसी ब्लैक स्मोक और माइंस वाली जगह पर कैद है। अट्रेस के मुंह से इतना सुनते ही क्रेटोस और मिमिर दोनों समझ जाते हैं कि ये जगह स्वाटलफाइम हो सकती है, बट ओडिन ने टीयर टेम्पल से सारे ट्रैवल्स बंद करके रखा हुआ है, जिस वजह से सिंड्री पहले हमें वो अपने घर पे लेके जाता है, जो कि इग्ड्रिसल ट्री के बीच में है, जहाँ ओडिन उन्हें ढूंढ नहीं सकता। फिर ब्रोक एंड सिंड्री मिलकर मिमिर की मैजिक आइस यूज़ करके रेलम शॉर्टकट से हमारे लिए दोबारा रेलम ट्रैवल ओपन कर देते हैं। और जैसा कि हमारा टीयर रैग्नारोक को रोकने का एक ज़रिया है, सो मिमिर और क्रेटोस अट्रेस के साथ स्वाटलफाइम टीयर को खोजने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ स्वाटलफाइम के एक छोटे से गांव में ब्रोक और सिंड्री के कज़न से मिलते हैं, जिसका नाम डुडलिन है। इसी के साथ छोटी मोटी लड़ाइयाँ और पजल्स को पार करने के बाद हम टीयर को खोजने में कामयाब होते हैं, बट वो अपनी लड़ने की विल खो चुका है और अब वो लड़ना नहीं चाहता, पर वो ओडिन के खिलाफ हो रही लड़ाई में हमें गाइड करने और अपना नॉलेज शेयर करने के लिए मान जाता है। सो नाउ क्रेटोस टीयर को घर लाते क्रेटोस एंड टीम थोड़ा रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तभी हमारा अट्रेस और सिंड्री रैग्नारोक में हो रही लड़ाई ओडिन के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को खोजते। अट्रेस अपनी टीम में अब फ्रेया को भी रिक्रूट करना चाहता है, जिसके लिए सिंड्री हमें योरवुंगांडर से बात करने के लिए कहता है, और अट्रेस योरवुंगांडर से बात करते वक्त बताता है कि वो एक लोकी है। गांडर जो कि वर्ल्ड सर्पेंट है, वो अट्रेस को सलाह देता है आयरनवुड जाने के लिए, बट अट्रेस को नहीं पता है कि वो जगह कहाँ है। और अट्रेस ये सब को इग्नोर करते हुए फ्रेया को मनाने के लिए चला जाता है। फ्रेया के पास जाके वहाँ सब कुछ बता देता है कि वो एक जाइंट है और ओडिन उसके घर पे आया था और टीयर को इन्होंने बचा लिया, अब वो घर पे है। और तो और उसके पास 9 रेलम में ट्रैवल करने का तरीका भी ढूंढ निकाला। पर यहाँ फ्रेया अभी भी क्रेटोस से काफ़ी नाराज़ है और उसे माफ़ करना नहीं चाहती।
Enough! Leave this place. और अट्रेस को वहाँ से भगा देती है और अट्रेस सेंड्री के घर वापस आते वहाँ टीयर्स जज करता है कि अगर अट्रेस साइंस पैनल में से हिडन इन्फो निकाल सकता है तो अब हमें ग्रोवा के साइंस पैनल की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि रैग्नारोक की रियल प्रोफेसी हमें पता चल सके। और इसी प्लान को फॉलो करते अट्रियस श्राइन पैनल को ओपन करता है और हमें यहाँ पता लगता है कि ग्रोवा ने रियल रैग्नारोक की प्रोफेसी ओडिन को बताया ही नहीं था। और एक बार फिर से हम टीयर जैसे बंदे को रैग्नारोक की पूरी सेना को हराते हुए देखते हैं और इस भविष्यवाणी में अट्रियस खुद को भी देखता है यानी लोकी को, जिसे योटनार चैंपियन ऑफ द जाइंट भी कहते हैं। और फिर यहाँ क्रेटोस एंड टीम को यहाँ रिवील होता है कि रैग्नारोक में सारे रेलम्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और ये सिर्फ एसगार्ड का अंत होगा और यहाँ पे चैंपियन हमारा ओडिन को मारने में कामयाब हो जाएगा। और हाँ, ओडिन को इस भविष्यवाणी के बारे में कुछ पता नहीं है पर फिर भी टीयर बोलता है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये भविष्यवाणी को सुनने के बाद सबके सब सेंड्री के घर पे वापस आ जाते हैं और क्रेटोस अट्रेस को बोलता है कि ये सारी भविष्यवाणी पे ज़्यादा विश्वास ना करे क्योंकि क्रेटोस ने पूरी भविष्यवाणी के दौरान कहीं भी अपने आप को नहीं देखा तो इसीलिए उसको लगता है कि शायद मैं पक्का मर जाऊंगा। इसीलिए हमारा क्रेटोस और भी प्रोटेक्टिव है अबाउट एवरीथिंग फॉर अट्रियस। और फिर क्रेटोस अट्रियस को आयरनवुड जाने से मना करके डांट देता है। अट्रियस के पास ये मैजिक मार्वल्स है जो कि जाइंट के थे जिसे सिंड्री और अट्रियस ने मिलकर ढूंढा था और इस मार्वल को पकड़कर अट्रियस के आयरनवुड बोलने पे अट्रियस सपने के जरिए सही में आयरनवुड पहुंच जाता है जो कि ये योटनहाइम में एक फॉरेस्ट का नाम था। और यहाँ पे हमें एक लड़की मिलती है जिसका नाम एंगरबोधा है और वो हमें बताती है कि जो भी हो रहा है वो भविष्यवाणी के दौरान ही हो रहा है। और वो हमें एक पैनल दिखाती है जिसमें क्रेटोस अट्रेस के गोद में मर चुका है और अट्रेस ने ओडिन को ज्वाइन कर लिया है। और आपको याद हो तो पिछले गेम के एंड में भी क्रेटोस ने ऐसा ही एक पैनल देखा था जिस वजह से हमारा क्रेटोस अट्रेस को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। सो बैक टू द प्रेजेंट, हम देखते हैं कि ये पैनल देखने के बाद अट्रेस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वो वुल्फ फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। बट इस फॉर्म में भी एंगरबोधा उसे काफ़ी मदद करती है इसे कंट्रोल करने में और हमारा अट्रेस इससे कंट्रोल करना सीख जाता है और अब ये अपनी मर्जी के दौरान सेव शिफ्ट कर सकता है। और अब एंगरबोधा बातों ही बातों में पूछती है कि उसके पास जो नाइफ है उसमें किसकी आत्मा है। बट यहाँ अट्रेस बताता है कि सोल को कैसे कैद करते हैं इस बारे में उसे कुछ नहीं पता बट वो आगे सीख जाएगा। और आगे जाके हमारे अट्रेस को एंगरबोधा बताती है कि हमारे सारे जाइंट ने अपनी सोल को ये मैजिक मार्वल में डाल लिया। और अट्रेस यहाँ पे बताता है कि ये मैजिक मार्वल उसे मिडगार्ड में मिला और सभी रेयलेंस में ऐसे कितने ही मार्वल होंगे। और एंगरबोधा यहाँ बताती है कि ये यूटेनहाइम वाले सारे मार्वल लोकी को देना उसकी डेस्टिनी थी। इतना कहते आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि एंगरबोधा की ग्रैंड मदर जिसका नाम ग्राइला है जो कि एंगरबोधा के बाद इकलौती जाइंट बची है और वो यहाँ पे एनिमल्स की सोल खींच के सॉर्ट ऑफ नशे करती है अच्छी नींद के लिए। और फिर एंगरबोधा और अट्रेस एनिमल लवर होने के कारण ग्राइला के घर में घुस जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बेजान स्नेक लटका हुआ पड़ा है और वहाँ अट्रेस डिसाइड करता है कि हमारे मार्वल्स में से एक मार्वल का जो सोल है वो स्नैक में डाल दे। बट वो डाल नहीं पाता क्योंकि उसे नहीं पता कि किस तरह से डालना है। तो इसमें हमारी एंगरबोधा अट्रेस का हाथ पकड़ उसे मदद करती है उस सोल को स्नैक में डालने के लिए। और हाँ, यहाँ कोई कालाकांडी तो नहीं हुई बट फिर भी दोनों ने मिलके जर्मनगार्डन को जन्म दे दिया। और फिर ये स्नैक अपनी न्यू एबिलिटी का इस्तेमाल करते रेंगते हुए यहाँ से निकल जाता है। और फिर आगे जाते एंगरबोधा समझाती है कि ग्राइला बुरी नहीं है बट वो नशे करती है जिस वजह से उसकी ये हालत है। फिर अट्रेस और एंगरबोधा दोनों डिसाइड करते हैं कि ग्राइला की नशे करने वाली मैजिक बर्तन को तोड़ देंगे। और फिर ग्राइला से काफ़ी देर फाइट करने के बाद उसका बर्तन तोड़ने में कामयाब होते। इसी के साथ हमारे अट्रेस का सारा काम आयरनवुड में ख़त्म हो जाता है। और फिर एंड में एंगरबोधा उसकी मदर की मार्वल देती है जिसमें उसकी मदर की सोल होनी चाहिए थी बट मार्वल खाली होता है क्योंकि अट्रेस की मदर फे ने अपने एंड को स्वीकार किया और वीर गति को प्राप्त हुई। और अब
अट्रेस हमारा मार्वल को पकड़कर होम होम बोलते ही मिडगार्ड वाले घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे हमारा क्रेटोस भी पहुंच जाता है और अट्रेस से पूछने लगता है कि वो 2 दिन से कहाँ था। और इसी बात को लेकर के दोनों में काफ़ी अनबन होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों का आपस में एक दूसरे पे भरोसा टूटता जाता है। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी फ्रेया अपनी वल्करी फॉर्म में क्रेटोस पे अटैक करती है और फिर हमारा अट्रेस भालू में सेफ शिफ्ट करके फ्रेया पे अटैक करता है, पर क्रेटोस रोक लेता है और बोलता है कि फ्रेया अब भी हमारी दोस्त है। और फिर फ्रेया क्रेटोस अभी भी उसे दोस्त मानता है। ये देख फ्रेया ओडिन के श्राप से अपने आप को मुक्त कराने के लिए क्रेटोस को अपने साथ वेनाहाइम चलने के लिए बोलती है। और यहीं ब्रोक बताता है फ्रेया अपनी फैल्कन फॉर्म में रियलम ट्रैवल कर सकती है। और फिर सिंड्री अट्रेस को घर पे लेके जाता है और फिर सिंड्री का भाई ब्रोक, फ्रेया और क्रेटोस तीनों एक साथ वेनहाइम पहुंच यहाँ हम फ्रेया के ब्रदर फ्रेयर्स से मिलते हैं, जिसके पास अपनी खुद की एक छोटे नंबर की आर्मी है। आगे फ्रेया को फॉलो करते वक्त हमारा क्रेटोस अपनी पुरानी फैमिली के बारे में बताता है, जो कि है लसांड्रा और कोलाइपी, और इसी के साथ उनकी डेथ के बारे में भी बताता है। और क्रेटोस फ्रेया को ये भी बताता है कि वो कभी भी उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई थी, इसलिए वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी के साथ हम फ्रेया के घर पहुंच देखते हैं कि फ्रेया के घर को ओडिन ने वर्ल्ड ट्री के जड़ों से बांध के रखा था। फ्रेया द्वारा इस जड़ को काटते इग्ड्रिसिल का प्रोटेक्टर नीदोहोग हम पे वाइफ्रोस के पोर्टल के जरिए हम पे अटैक करता है, पर क्रेटोस को नीदोहोग को हराते हमारी फ्रेया ओडिन के श्राप से मुक्त होते Is it done? यहाँ फ्रेया और क्रेटोस फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और क्रेटोस वहाँ बोलता है कि मुझे बोल्डर को मारने का कोई रिग्रेट नहीं है। और फिर फ्रेया का मरना और जीना फ्रेया की चॉइस थी और ये क्रेटोस को नहीं छीनना चाहिए था। और इसी के साथ फ्रेया अपने भाई से नाराजगी छोड़ क्रेटोस के साथ सिंड्री के घर आ क्रेटोस की टीम को ज्वाइन करते यहाँ अट्रेस ओडिन के पास जाने की बात करता है, ताकि वो भविष्यवाणी के बारे में और भी पता कर सके। और ये बात सुनते ही अट्रेस को सब डांटते। अट्रेस अपना आपा खोते भालू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सिंड्री को साइड करके उसके घर का दरवाजा तोड़ क्रेटोस के पीछे से मना बोलते, फिर भी अट्रेस हमारा शॉर्टकट रियलम ट्रैवल में कूद भागने में कामयाब होता है। Just try to keep control!